हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप लोगों को क्वांट को प्रिपेयर करना है आईबीपीएस एसओ के एग्जामिनेशन के लिए, तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो पूरी हम डिटेलिंग करने वाले हैं आज के सेशन में। कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आप लोग। सो देखिए, आईबीपीएस एसओ जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये रिक्रूटमेंट निकलती है, ये अलग अलग 6 स्ट्रीम्स पर निकलती है। लेकिन उसमें से अगर क्वांट की बात की जाए दोस्तों, तो क्वांट जो पूछा जाता है आप लोगों का, वो इन्हीं स्ट्रीम्स के अंदर आता है, जिसके अंदर आईटी ऑफिसर की बात कर ले, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात कर ले, एएफओ, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इन्हीं स्ट्रीम्स में आप लोगों का क्वांट पूछा जाता है। जिसके अंदर दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की अगर बात कर ले तो 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसके अंदर 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। और भाई 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है यहाँ पर। सेक्शनल टाइमिंग आपको कितना मिलता है? 40 मिनट का यहाँ पर मिलता है दोस्तों। ठीक है, और पिछले कुछ सालों का एनालिसिस भी अगर देखा जाए तो क्वांट का जो सेक्शनल कट ऑफ है अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से अलग अलग जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम जो गया है वो 12 से 13 नंबर जाता है सिर्फ। ठीक है, मतलब कि 50 जो मार्क्स आपके पास है, 50 मार्क्स के अंदर अगर आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर क्लियर करना है क्वांट का, तो आपको 12 से 13 नंबर लाने की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। अगर 12 से 13 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप लोग क्वांट वाला सेक्शन क्या कर जाओगे दोस्तों? क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, किसी किसी में कम होता है, एएफओ के अंदर थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, उसी तरह से अगर ये एचआर के ऑफिसर की अगर बात करें तो थोड़ा सा कम रहता है, मतलब उसी रेंज में आप मान सकते हो। तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो 12 से 13 नंबर अपन कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, क्वांट के अंदर भी एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.25 या फिर बोल सकते हो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की रिक्वायरमेंट होती है ना, कभी भी ये मत सोचा करो कि जैसे आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के मतलब शुरू की है आप लोगों ने और बोलते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं बन रही, मेरी स्पीड नहीं बन रही है ना। तो सबसे पहला जो फोकस है आपका दोस्तों वो किस पर होना चाहिए? आपके कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, तो 3 जो बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये 3 बेसिक चीज़ों पर आपको सबसे पहले काम करने की दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कि आप लोग ना सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाओ। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले। उसी तरह से क्वांट के अंदर भी आपको देखना है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है? अपनी अप्रोचेस को बेहतर करना है। ठीक है, मतलब यार देखो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक ही मेथड से बन सकता है, उसकी 2 से 3 अप्रोचेस हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक की अगर बात कर लें तो मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को आप बेसिक इक्वेशन फ्रेमिंग से बना सकते हो, है ना। उसके अलावा आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर परसेंटेज वाली मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड्स भी आप लोग क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। कई बार हिट एंड ट्रायल वाले मेथड्स का यूज करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, अगर उसमें वेरिएबल वगैरह का कभी केस दे रखा होता है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच उसको हमें बेहतर करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में दोस्तों आती है बात हमारे पास किसकी? एक्यूरेसी को लेकर, है ना। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, अप्रोचेस आपने बेहतर कर ली, उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी बनना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हम स्पीड पर काम करते चले। भाई अगर आप लोग एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करके चलोगे तो स्पीड में बनाकर भी क्या कर लोगे। और दोस्तों 40 मिनट हमें मिलते हैं, 40 मिनट हमें मिलते हैं, और 40 मिनट के अंदर अगर 12 से 13 नंबर की अगर बात करें सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए तो सफिशिएंट है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि मुझे ओवरऑल कट ऑफ जो निकलता है वो भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग बस 12 से 13 नंबर के अटेम्प्ट में लेके चले, है ना। अपना गुड अटेम्प्ट जो होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। तो मतलब 25 प्लस या फिर 30 की रेंज में आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करना है इसके अंदर। ठीक है, और वो आराम से कर सकते हो, है ना। 30 तक का जो मतलब 30 प्लस आप जा सकते हो, 30 प्लस के अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि हमें ओवरऑल कट ऑफ को भी क्या करना है? मैनेज करना है। ठीक है, कि सेक्शन तो निकालना ही निकालना है, हमें ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है फेज 1 के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इन तीनों चीज़ों पर दोस्तों अगर आप फोकस करोगे तो आपकी जो स्पीड वाला पार्ट है ना, कि सर मेरी स्पीड नहीं बनती, तो मेरे भाई वो स्पीड तो ऑटोमेटिकली बनेगी, है ना। एक बार आपने इन तीनों चीज़ों पर फोकस कर लिया, इन तीनों चीज़ों पर आपने कमांड बना ली, तो धीरे धीरे करके स्पीड बन जाएगी टाइम के साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपना आराम से देखने वाले कि किस तरह से आप लोग क्वांट को बेहतर बना सकते हो, किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और देखिए, अभी से अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अगर आता है कि मुझे आईबीपीएस एसओ के लिए क्वांट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में हो, है ना। एक राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना आप ही लोग अपने जो मतलब होता है ना कि सिलेक्शन के चांसेस है उसको मिस करते चले जाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन दोस्तों बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि अब क्या है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई बच्चों के बीच में कि आईबीपीएस एसओ का भी एग्जामिनेशन होता है इस तरह से। पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब कुछ ईयर्स में अगर देखा जाए तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों के बीच में इसकी, है ना। और उसी लिए कॉम्पिटिशन का लेवल भी क्या हो रहा है? हर साल इंक्रीज होते चल रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए
सो देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों क्वांट को अगर आपको प्रिपेयर करना है एकदम बेसिक से, अगर हम अब मान लें कि चलो आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलते होंगे सर मेरे तो क्वांट में बिल्कुल मैं जीरो हूँ, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है इसके अंदर, मैंने काफ़ी टाइम्स हो गए छोड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे जो वर्किंग हैं वो भी IBPS SO के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जिस तरह से हम आपको मतलब बताते रहेंगे यहाँ पर चीज़ें, उस तरह से अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्त, सच्ची बता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से 30+ का स्कोर करोगे आप लोग, 30+ स्कोर करके चलोगे आप लोग, है ना। देखो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पिछला रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए, पिछले 4-5 साल से जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं वो किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए सबसे पहला सेक्शन होता है इसका कौन सा, स्पीड मैथ्स का। कौन सा सेक्शन होता है दोस्तों, स्पीड मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। पिछले साल भी अगर देखोगे, अगर 2025 की भी अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपसे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस के साथ साथ दोस्तों क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है। तो स्पीड मैथ से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ये मान के चलो कि इस सेक्शन से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब इसके अंदर देखेंगे और कौन कौन सी चीजें आती है। उसके अलावा दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन क्या DI सॉरी भाई, देखो DI का जो पार्ट है ना, DI के कम से कम ये मान के चलो 4 सेट्स आपके DI के पूछे जाते हैं, 4 सेट्स। अब 4 सेट्स के अंदर क्या होता है कि आपसे वो लाइन ग्राफ पूछ लेगा, बार ग्राफ पूछ लेगा, टेबल पूछ लेगा, ठीक है, या फिर पाई चार्ट पर क्वेश्चंस पूछ लेगा, और उसके साथ साथ एक होती है कैसलेट, मतलब 3 DI जो होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की होती है, और एक होती है हमारे पास क्या, कैसलेट की DI। तो मतलब ये मान के चलो कि 4 DI सेट्स आते हैं, 5 मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं ना, कितने कि 20 से 22 क्वेश्चंस का डेटा आपको यहां से देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भैया 30+ का स्कोर तो मेरा यहीं से बन जाएगा, 30+ का स्कोर तो मैं यहीं से कर सकता हूं अगर मैं इनको अगर एक्यूरेसी के साथ करूंगा तो, है ना। उसके अलावा हो सकता है दोस्तों कई बार क्या होता है कि DI थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाती है ना। तो अगर अपने से DI नहीं बन रही है तो फिर उस टाइम पर कौन सा ऑप्शन रहता है हमारे पास में, अरिथमेटिक वाला। कौन सा पोर्शन रहता है दोस्तों, अरिथमेटिक वाला। तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोगों से अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं, सारे अरिथमेटिक वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, है ना। तो यही है ट्रैक पिछले 4-5 सालों का, ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों आपको प्रिपेयर किस तरह से करना है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा किसकी तरफ। सबसे पहला जो फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड मैथ्स पे, ठीक है। सबसे पहला फोकस किस पर होना चाहिए दोस्तों, आपके पास स्पीड मैथ्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्पीड मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है आपको, आप लोग इसके लिए यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस है उनको देख सकते हो, हमारी कई सारी क्लासेस मिलेगी आपको, क्वांटोलॉजी सीरीज करके क्लासेस मिल जाएगी, वहां पर आप लोग देख सकते हो कई कई सारे क्लासेस, है ना, वहां से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आता है आपके पास में क्या, कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कैलकुलेशन। देखो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांट, है ना। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है। अब कैलकुलेशन के लिए दोस्तों जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, डिवीजन आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन आपको आना चाहिए बेसिकली, है ना। बॉडमस के रूल्स आपको पता होना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन में जितनी चीजें रिक्वायर्ड है उन सब पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी, और सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, राइट। उसके अलावा दोस्तों इस पर जब आपकी कमांड बन जाती है ना, कैलकुलेशन आपका जब स्ट्रांग हो जाता है हर चीज के लिए, तो फिर आपको फोकस करना है किसकी तरफ, नंबर सीरीज की तरफ। किसकी तरफ भाई, नंबर सीरीज की तरफ, है ना। नंबर सीरीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सर नंबर सीरीज को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, देखो नंबर सीरीज की आपको कई सारी क्लासेस मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप उनको देखो, हमारी कई सारी क्लासेस मिल जाएगी, वहां पर ऑब्जर्व करो किस तरह से पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से नंबर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और थोड़ा जब आपको समझ में आने लगे तो फिर उस पर बेस्ड आप लोगों को क्या करना है, क्विजेस लगानी, बेसिकली क्या करेंगे, क्विजेस लगाएंगे। नंबर सीरीज में दोस्तों 2 तरह की सीरीज आप लोगों से पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। या तो सीरीज कैसी होगी आपके पास, मिसिंग वाली सीरीज होगी, या फिर दोस्तों कैसी होगी हमारे पास में, रॉन्ग नंबर सीरीज होगी, ठीक है, या तो मिसिंग या फिर रॉन्ग, ठीक। और हमें दोनों पर प्रैक्टिस करनी क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। उसके अलावा नंबर सीरीज के अलावा हमें बात करनी है किसकी, अप्रोक्सीमेशन की। किसकी बात करनी है दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन की। देखो अपने एग्जामिनेशन में जैसे एसओ का जो एग्जामिनेशन है इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और मिले भी हैं प्रीवियस सेट्स में। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, है ना, ठीक है। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। और उसके अलावा जो है आपका वो होता है इनइक्वलिटी वाला पार्ट, है ना, इनइक्वलिटी वाला पार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में वो किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, है ना।
किसके होते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ज्यादातर इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है स्पीड मैथ्स का, इस पर आपको कमांड बनानी बढ़िया तरीके से। कमांड बनाने का सिंपल तरीका आपको बता दें, यूट्यूब पर क्लासेस आप लोग देखो, वहां से चीजों को सीखो और उनको फिर एप्लीकेशन ऐप पर जाके सॉल्व करो। अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है वहां पर जाके क्विजेस के थ्रू उनको सॉल्व करिए बढ़िया तरीके से, है ना। तो इसको पहले आप स्ट्रॉन्ग बनाओ अच्छे से। ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों आपसे बोल रहे हैं कि 10 से 12 नंबर का है, 10 to 12 नंबर्स, ठीक है। और 10 से 12 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो इस पर अपने को कमांड बनानी पूरी तरह से, ठीक है। कि स्पीड मैथ्स को मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूंगा, इस पर मैं अच्छे से कमांड बनाऊंगा अपनी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पार्ट हमारे पास आता है, जो दूसरा सेक्शन बनता है बेसिकली इसके अंदर, वो बन जाता है अपने पास कौन सा, अरिथमेटिक। क्या बन जाता भाई, अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा सर, मैं अरिथमेटिक को किस तरह से बना सकता हूं। तो देखो अरिथमेटिक में ना सबसे पहले आप लोग ना बाइफिकेशन कर लेना उसको प्रॉपरली। तो बाइफिकेशन कैसे, मतलब तोड़ लेना थोड़ा थोड़ा सा। जैसे अरिथमेटिक सेक्शन में अगर अपन देखें तो सबसे पहले आप लोग फोकस करोगे किसकी तरफ, परसेंटेज की तरफ। किस पर करेंगे दोस्तों, परसेंटेज, है ना। आप लोग फ्रैक्शन परसेंटेज का कन्वर्जन तो यहां सीख चुके होंगे। फ्रैक्शन परसेंटेज के कन्वर्जन के अलावा आपको फोकस करना है किसके ऊपर, परसेंटेज की तरफ। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस, मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह की मेथड्स होती है ना, उन पर आपको कमांड बनानी है। और उसके अलावा दोस्तों आप लोग इस कमांड किस पर बनाओगे, रेशो की तरफ, है ना। उसके अलावा किसकी तरफ, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स पर कमांड बना लोगे आप लोग। तो दोस्तों देखो ये दो टॉपिक्स क्या है, पूरे अरिथमेटिक का बेस है। ये दो टॉपिक्स क्या है, बेसिकली पूरे अरिथमेटिक का बेस एक तरह से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन पर कमांड बनानी। शुरुआत बेसिक से कर रहा हूं, बेसिक, फिर थोड़े से मॉडरेट और फिर थोड़े डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि एसओ की प्रिपरेशन करें तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेंस लेवल नहीं लगाना है कि जो अदर बैंक एग्जामिनेशन के मेंस में आता है उस तरह की चीजें नहीं करनी है अपने को, लेकिन फिर भी एक डिसेंट लेवल तक हमें प्रिपेयर करना अपने आप को, ताकि हम लोग इनके क्वेश्चन को क्या कर पाए, टैकल कर पाए, सॉल्व कर पाए बेसिकली। और दोस्तों देखो अगर आपने परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अगर ये दोनों कमांड कर लिए, है ना, तो इससे रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक्स आप लोग वो बड़े आराम से हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हो जाते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स की अगर बात कर ले तो देखो पार्टनरशिप। क्या होता है दोस्त, पार्टनरशिप। अगर आपने ये टॉपिक बना लिया तो भैया पार्टनरशिप बड़े आराम से बना लोगे आप लोग। पार्टनरशिप के अलावा दोस्तों एक टॉपिक होता है एजेस। एजेस का टॉपिक बड़े आराम से आप लोगों से बन जाएगा। उसके अलावा एक टॉपिक होता है दोस्तों इसके अंदर क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है ये आप लोग बड़े आराम से बना ले जाओगे, समझ रहे हो। तो अगर आपने ये दो टॉपिक्स पर कमांड बना ली कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया मेरे पास, तो पार्टनरशिप, एजेस और मिक्सचर एलिगेशन, है ना, ये बड़े आराम से बन जाएंगे। इन टॉपिक्स में कुछ नहीं है, बस हल्के हल्के से कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, बाकी कहानी एकदम सिमिलर चलती रहती है आप लोगों की। समझ में ही बात है ना। तो इस पर कमांड बना लेना। अभी इसके बाद में थोड़ा सा आगे और अगर बढ़े अपन लोग, थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अरिथमेटिक वाला जो पोर्शन था, जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन था आपका, तो अरिथमेटिक वाले पोर्शन में अपने कितनी 3-4 चीजें देख ली, जिसके अंदर आपसे कहा कि यार सबसे पहले तो आप लोग परसेंटेज वाले पार्ट पर कमांड बना लेना। परसेंटेज वाला पार्ट हो गया आपके पास में, है ना, परसेंटेज वाला पार्ट हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, रेशो वाला पार्ट हो गया, है ना, रेशो एंड प्रपोर्शन वाला पार्ट हो गया। ये दो चीज हमारे पास हो गई कि परसेंटेज में रेशो, मतलब परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन में कर लूंगा। अब देखो अगर आप लोगों ने इतना काम बना लिया, है ना, पहले यही करना आप लोग कि पहले इस पर कमांड बनाई हम लोगों ने, उसके बाद में फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया। अब इनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद में आप लोग जा सकते हो किसकी तरफ, डीआई की तरफ। किस पर जा सकते हो, डीआई की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों देखो डीआई में जो होता है, तो कई सारे लोग बोलते हैं सर डीआई में क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा डीआई के अंदर। तो देखो डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब यहां पर डेटा को रिप्रेजेंट करा जाता है। अब डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई देखो डेटा को रिप्रेजेंट करने के ना कई सारे तरीके होते हैं उनके पास में। डेटा को वो क्या कर सकते हैं, टेबल वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, टेबलर फॉर्मेट में, है ना, या फिर वो बार ग्राफ के फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। कई सारे लोग मतलब कई बार उसको पाई चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। या फिर डेटा को कभी कभी कैसलेट के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो कई ये बेसिक से कि भाई टेबल, बार, पाए, लाइन, कैसलेट, राइट। और इसी पर ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, है ना। तो इस तरह से डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है, राइट। अब देखो इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, अगर आपको डीआई पर स्ट्रॉन्ग मतलब डीआई पर कमांड बनानी तो कैसे कर सकते हो। तो देखो डीआई में ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है दोस्तों वो आता है कैलकुलेशन का। किसका था, कैलकुलेशन का। तो भैया कैलकुलेशन अपन पहले ही स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं अपनी, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले दोस्तों तो परसेंटेज, तो वो आपसे कहा कि इसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। उसके अलावा क्या है, रेशो, आपसे बोल दिया कि भैया इसको रेशो को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेना। और इसमें हल्का सा यूज होता है दोस्तों किसका, एवरेज का। अगर एवरेज आपको नहीं भी आता है बहुत ज्यादा तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हटा दो इसको, चलो
इसको हटा दो, बस इतने पार्ट। अगर इतना पार्ट आपको आता है दोस्तों, तो आप लोग क्या कर दोगे, डीआई बड़े आराम से बना ले जाओगे, बड़े आराम से डीआई बना ले जाओगे, है ना। डीआई के अंदर कुछ नहीं, बस डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को डीआई मतलब अगर आपको डेटा को रीड करना आ गया, उस डीआई को रीड करना आ गया, तो अब बड़े आराम से उसका आंसर कर पाओगे आप लोग। ठीक है, इजी लेवल से शुरू करना। ये डीआई की कई सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इसी चैनल पर हमारी एक सीरीज थी डीआई की पाठशाला करके, तो डीआई की पाठशाला करके उसमें ढेर सारी डीआईज है, उनको देख देख के थोड़ा सा सीखो आप लोग, है ना, और फिर खुद से बनाने की कोशिश करो। पहले सीखो फिर खुद से बनाने की कोशिश करो, सिंपल है ना। ठीक है, और ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये 20 से 22 नंबर के आसपास का पोर्शन आता है। 20 से 22 नंबर का पोर्शन आता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट बन जाता है कि हमें डीआई आना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मे बी कभी कभार, कि भैया अरिथमेटिक डीआई पूछ ली जाती है। क्या होता है, अरिथमेटिक डीआई आ जाती है ना, कि जो 4 डीआई सेट्स अगर आते हैं उसमें से हो सकता है कि इक्का दुक्का जो डीआई है वो अरिथमेटिक पर आ जाए। अरिथमेटिक मतलब क्या, कि मतलब प्रॉफिट लॉस के ऊपर डीआई आ जाती है, तो हमें डीआई प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आना चाहिए। फिर एसआईसीआई के ऊपर अगर डीआई आती है तो हमें एसआईसीआई का टॉपिक आना चाहिए। टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई आती है तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक आना चाहिए, है ना। तो हमें अरिथमेटिक पर भी हो सकता है देखने को मिल जाए, कभी कभार एकाध डीआई मिलती है, 4 में से एक डीआई सेट हो सकता है कि मिल जाए, है ना। जैसे पिछले साल की अगर बात कर ले तो नहीं थी सारी की सारी डीआई, मतलब नॉर्मली थी, किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं थी वे, है ना, जिनको अपन आराम से बना पा रहे थे मेनली। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस रहना चाहिए कि मैं इस तरह से इन चीजों को बाइफिकेट करूं, इस तरह से मैं इनको क्या करूं, ग्रिप बनाऊं अपनी, है ना। अब दोस्तों उसके अलावा जब आप लोग थोड़ा सा इन पर मतलब ये वाला एक पोर्शन आपने बना लिया, एक पोर्शन आपने कवर कर लिया, तो डीआई को भी देखो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल पर आपको लेके चलना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करोगे फिर आप लोग, कि अब ये मत बोलना कि इससे देखो इतना तो अपने को करना ही करना है, इतना हर बच्चे को करना है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक पर कमेंट बनाइएगा, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी ऐसा नहीं कि अगले महीने एग्जामिनेशन या फिर 2 महीने बाद एग्जामिनेशन है, अभी ऐसा नहीं है। तो अगर अभी ऐसा नहीं है तो अपना पूरा 100% दो, लेकिन सिक्वेंसिंग इसी तरह से रखो, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने अंदर कि हाँ यार मैंने इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर ली है ना। अब उसके बाद में दोस्तों देखो, जो थोड़ा सा ये वाला पोर्शन अगर कंप्लीट हो गया हमारे पास में, तो फिर अपन आएंगे अगले पार्ट की तरफ, जो कि बनता है अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस का। कौन सा बनता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और उसके अलावा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारे टॉपिक्स है दोस्तों, और अगर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अपने को ये आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये भी टॉपिक्स बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स है। जो चीजें आप लोग परसेंटेज में पढ़ोगे वही चीज थोड़ा सा मतलब चेंज होके आपको यहां देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज होकर आपको यहां देखने को मिलेगी। जैसे परसेंटेज में आप पढ़ोगे कि यार कोई नंबर 10% से बढ़ रहा है, कोई नंबर जो है 10% से बढ़ रहा है, वही चीज प्रॉफिट लॉस के अंदर आ जाएगी कि कोई आर्टिकल आप लोग 10% के प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो, वो 10% से नंबर बढ़ा, 10% के प्रॉफिट पर आपने सेल किया, बात सिमिलर ही है ना। यहां पर आप लोग परसेंटेज के अंदर पढ़ोगे कि किसी टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 3 साल में 20% से 10% से 50% से ऐसी इंक्रीज हो रही है ना। और वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगी कि कोई व्यक्ति का जो अमाउंट है, मतलब किसी पर्सन ने कोई मतलब प्रिंसिपल उधार लिया है ना, और 3 साल के बाद का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न करना, तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो सब आपस में कनेक्टेड है, राइट। बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक से अच्छे से आराम से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा फिर जो अगला सेक्शन अपने पास बनेगा वो बनेगा टाइम एंड वर्क वाला। टाइम एंड वर्क बहुत प्यारा है और सिंपल टॉपिक है। टाइम एंड वर्क के साथ साथ ही दोस्तों आप लोग कर सकते हो पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, और इसी के साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे क्या, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और ट्रेन वाला पार्ट आप लोग लगा सकते हो इसके अंदर। और इसी में आएगा आपके पास आएगा बोट्स एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, है ना। ये जितने भी टॉपिक्स आप लोग यहाँ पर देख लो, बड़े प्यारे प्यारे और बड़े आसान आसान टॉपिक्स है। ठीक है, लोड लेने वाला ज्यादा लोड नहीं है इन टॉपिक्स के अंदर, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे आराम से चीजें इनके कंप्लीट होगी आप लोगों की। अभी सफिशिएंट टाइम है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चक्कर में मत पढ़ना, आप लोग अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना, है ना। क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम की एक बेसिक डिमांड होती है कि यार उसका सिलेबस कंप्लीट करना, तो इसका भी एक बेसिक सिलेबस है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा आप लोग, है ना। तो ये टॉपिक्स हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा वो टॉपिक जो बच्चे कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, तो अपने को टॉपिक छोड़ना नहीं है। कौन कौन से टॉपिक्स है भाई, देखो एक होता है हमारे पास में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से 2D एंड 3D मेंसुरेशन, है ना। कौन सा, 2D और 3D, तो 2D और 3D अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है, राइट। और उसके अलावा दोस्तों जो एक टॉपिक है परमुटेशन, है ना, बहुत प्यारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आसान भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, है ना, ये टॉपिक्स। ठीक है, और एक आप डाल सकते हो कौन सा, एवरेज वाला टॉपिक, बस हो गया काम खत्म।
है ना, इतने ही टॉपिक्स है। तो बोले सर आपने तो सारे बता दिए। हाँ तो भाई सारे बता दिए आप लोग, है ना, सारे करने अपने को, बट सिक्वेंसिंग ध्यान रखना कि पहले मुझे अपने जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, स्पीड मैथ्स वाला जो पोर्शन है, मुझे इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, है ना, इस पर कमांड करूंगा। उसके बाद में अर्थमेटिक के मैं कुछ इन टॉपिक्स पर कमांड बनाऊंगा अपनी, तो मुझे थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो। और उसके बाद में मैं जाऊंगा किसकी तरफ दोस्तों, डीआई की तरफ, डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ, क्योंकि ये 20 से 22 नंबर के आसपास का डेटा बनता है मेरे पास, है ना, डीआई। और डीआई के अलावा क्योंकि हो सकता है कि अर्थमेटिक डीआई भी आ जाए हमारे पास में, या फिर कई बार क्या होता है कि स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन या फिर डीआई कुछ ऐसी बनी जो अब से बन नहीं रही, अपन डिकोड नहीं कर पा रहे उसको, तो हमारे पास रास्ता होना चाहिए निकलने के लिए। तो वो रास्ता है अर्थमेटिक के रिमेनिंग टॉपिक्स, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआईसीआई हो गया आपके पास में, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनको अपने को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो क्वांट को रटने की कोशिश मत करो, ठीक है, स्पीड के चक्कर में मत पड़ो, शुरुआत से आराम से इसको थोड़ा टाइम दो, है ना। और देखो ये मत सोचो कि एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वो कंप्लीट हो गया, नहीं, कम से कम ये मान के चलो कि 2 बार 3 बार चीजों को अपने को करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 बार। 2 से 3 बार दोस्तों कर लिया तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी लेवल पे हो, आपको कितनी चीजें आती है नहीं आती डजेंट मैटर, आप बहुत अच्छा करोगे इसके अंदर, ठीक है। और जो आपसे बोल रहे हैं ना कि 30 प्लस का स्कोर करके जाओगे, तो भैया 30 प्लस का स्कोर आप लोग बड़े आराम से कर ले जाओगे, बहुत आराम से, इजीली, बिल्कुल आराम से कर जाओगे इसको, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि स्पीड मैथ्स मान के चलो 10 नंबर स्पीड मैथ्स से लेके चलोगे, 4 डीआई में ना करते करते आप लोग अगर 3 डीआई या फिर 3 डीआई में से भी मान के चलो कि 12 ही क्वेश्चन अगर सॉल्व हुए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 10 तो इधर हो जाएंगे आपके पास में स्पीड मैथ्स वाले, 10-12 क्वेश्चन उधर से कर लिए, है ना, और थोड़े बहुत अपन अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन बना लेंगे। अब इतने गए गुरजे तो है नहीं कि अपने अर्थमेटिक के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर अभी से अपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी तो शर्त बस इतनी सी, अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए आप लोग, है ना, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर आप लोग बुक लेना चाहो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है ना, कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। बहुत सारे बच्चे जो परेशान होते रहते हैं कि सर क्वांट स्ट्रांग नहीं है, मेरे से नहीं बन रहे क्वेश्चंस, तो बेहतर यही कि भैया पहले से शुरू कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनेशन टाइम पर, है ना। और कहीं ना कहीं यार समवेयर अराउंड मे बी पॉसिबल कि जून उनके आसपास आपको नोटिफिकेशन शायद देखने को मिल जाए, शायद, है ना। तो इसलिए प्रिपरेशन में लग जाओ, अभी से फायदे में रहोगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, जिसको अगर आप बुक लेनी है आप लोगों को, तो एस क्वांट की आप बुक ले सकते हो, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एस क्वांट के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आराम से इस चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और इसको इनरोल करने के लिए आप लोग ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, कि जिसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट में आप लोग ये बुक परचेस कर सकते हो अगर चाहो तो। ये सारे के सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड आपको मिलेंगे, है ना, सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बढ़िया लेवल तक के, है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे अड्डा 24/7 के साथ प्रिपरेशन करनी है, अगर आप हम लोगों के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमसे क्वांट अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उसका एक डेडिकेटेड बैच भी है, क्वांटोलॉजी करके एक बैच है बेसिकली, आप उसमें एनरोल कर सकते हो क्वांट्स पढ़ने के लिए सिर्फ। और अगर आपको पूरे ही आईबीपीएस एसओ को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप आईबीपीएस एसओ के बैचेस में एनरोल कर लो। फिलहाल में दोस्तों अभी कई सारे ऑफर चल रहे हैं, स्पेशली बैंक महापेक प्लस के ऊपर। तो बैंक महापेक प्लस 4199 में आपको मिल जाएगा, ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, और 100% आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर योर सिलेक्शन। मतलब कि अगर आपने बैंक महापेक प्लस में आज एनरोल किया, इस रेफरल कोड को यूज करके जो कि Y710 है, इसको यूज करके आप एनरोल करोगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों की फी पहले भी रिफंड करी गई है, आप भी हो सकते हो कि आप लोग पढ़ो, सिलेक्शन लो और अपनी फीस वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, क्लियर। तो ये बातें हैं दोस्तों। और उसके अलावा न्यू ईयर का कुछ गिफ्ट भी, स्पेशल गिफ्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। वो गिफ्ट क्या है वो आपको जब कोर्स एनरोल करोगे तभी आपको पता चलेगा कि गिफ्ट क्या है मेनली वहाँ पर, ठीक है, कुछ स्पेशल है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आईबीपीएस एसओ के बैचेस है 2026 के, है ना। आप आईटी ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, एचआर के लिए, या फिर लॉ ऑफिसर के लिए, जिस किसी स्ट्रीम के लिए जाना चाहे, सबके बैचेस हैं आपके पास। ये रेफरल कोड रहेगा जिसके थ्रू आप लोग इनमें क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। अब एनरोल कैसे करना है एक बार जरा वो देख लीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोग विजिट करिए अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए, है ना, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर आइए। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है आईबीपीएस एसओ की तरफ, है ना। एसओ पर क्लिक किया तो एसओ के ये बैचेस हो गए इंडिविजुअल, तो आप ये बैचेस को एनरोल कर लो, या फिर आप जा सकते हो बैंक महापेक प्लस पर, जिस पे आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी, जितने भी बैंक के अदर एग्जामिनेशंस होते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज की भी एग्जामिनेशन, जिसमें नाबार्ड है, सेबी है, आईएफएससी है, आईआरडी आरबीआई ग्रेड बी है, इन सभी की प्रिपरेशन भी आपको इसमें इसके अंदर मिल जाएगी करना, है ना, ठीक है। रेफरल कोड सेम ही रहेगा Y710, और इसको अगर थोड़ा व्यू ऑल कर देते हैं आप लोग, है ना, व्यू ऑल कर देंगे, और जब इसको थोड़ा सा व्यू ऑल करके जब स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों इस तरह से,
तो आपको क्वांटोलॉजी का बैच भी मिल जाएगा। ये क्वांट का लाइव फाउंडेशन बैच रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्वांट के लिए, अगर आपको लगता है कि सर मुझे सिर्फ क्वांट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, तो क्वांट के लिए दोस्तों ये बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इसी तरह से जाएंगे आप लोग, व्यू ऑल कर देंगे और इस तरह से क्वांट का बैच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको किस किस बैच को ज्वाइन करना है, मान लो आप लोग आईटी वाले बैच को ज्वाइन करने वाले, तो इस पर क्लिक करें, बाय नाउ पर जाएं और यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है ना, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710। ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिए ना। तो अप्लाई करोगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम होगी अगर आपने इसको किससे परचेस किया, एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया है ना। तो ध्यान रखिए, रेफरल कोड का विशेष तौर पर Y710 एक रेफरल कोड है जिसे हमें यूज़ करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।